बंजारा समाज के सुधारक, उनके उद्धारक रह चुके हैं गुरु सेवालाल जी। जी हाँ, उनके आराध्य दैव है और भगवान की तरह पूजा करते हैं बंजारे लोग सेवालाल जी का। मित्रों, हम सेवालाल जी के बारे में बात करें उससे पहले मैं बंजारों को से पहले महाराष्ट्र के लोग इन्हें बंजारा ही कहते हैं और कर्नाटका में इन्हें लंबाड़ी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में लंबाड़ा और पंजाब में बाजीगर नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है और उत्तर प्रदेश में इनको नायक समाज नाम से संबोधित किया जाता है। तो सेवालाल जी के बारे में मैं आपको बता दूं, बंजारा समाज सुधारक सेवालाल जी के जो दादाजी थे वो रामजी नायक 16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश यानी तब का मैसूर, आंध्र प्रदेश तो अब कहा जाता है, तब मैसूर था, तो अभी का आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के पास गुत्ती के पास डोडी गांव में आकर बसे थे 360 परिवार और 4000 गाय को लेकर। तो डोडी को आज सेवागढ़ नाम से जाना जाता है। थांडा के नायक रामजी नायक थे, इनकी पत्नी थी मंडली बाई जी। रामजी नायक के 3 बेटे थे, तो सबसे पहले भीमा नायक जो कि सेवालाल जी के पिता हैं, खीमा नायक और हेमा नायक। भीमा नायक जी की पत्नी थी धर्मिणी बाई। कहा जाता है भीमा नायक जी के विवाह के बाद 11 वर्ष तक इनको संतान नहीं हुआ था, तो इस कारण भीमा नायक जी उनकी पत्नी के साथ उनकी कुलदेवी माता मरियम्मा की पूजा करने जंगल जाते हैं। तो इसके बाद कुछ दिनों के पश्चात जन्म होता है सेवालाल जी का, जो सबसे बड़े उद्धारक बने बंजारों का। ये सबसे बड़े बेटे थे भीमा नायक जी की। तो इनका जन्म हुआ 15 फरवरी 1739 को, जो कि सोमवार का दिन था। तो इनके बाद जन्मे हापा, बधु और पूरा, 3 बेटे और जन्मे भीमा नायक जी को। तो 3 पुत्रों का जन्म हुआ था। तो सेवालाल महाराज बचपन से ही गाय चराते थे और बचपन से ही सबकी सहायता करते थे। ये बड़े होकर सब कुछ अच्छे से संभाला इन्होंने और इन्होंने ब्रिटिशों के साथ व्यापार भी करना शुरू किया था। तो बताया जाए तो ब्रिटिशों के साथ व्यापार कोई नई बात नहीं थी। इनके पिताजी भीमा नायक जी ने भी उस समय ब्रिटिशों के साथ 2 लाख का व्यापार किया था। जी हाँ, भीमा नायक जी ने ब्रिटिशों के साथ 2 लाख का व्यापार किया था उस समय। तो अब 2 लाख कुछ ज्यादा नहीं लगता, परंतु उस समय 2 लाख बहुत बड़ी बात थी। इनके पिता भीमा नायक जी 62 थांडा के नायक रह चुके हैं। सेवालाल जी ने पिता का काम को संभाला और सेवालाल जी आयुर्वेदाचार्य भी थे, जिन्हें प्रादेशिक भाषा में नाटी वैद्य कहा जाता है। जो जड़ी बूटियों का ज्ञान रखते हैं ना, उनको नाटी वैद्य कहा जाता है। बंजारा लोगों को जड़ी बूटी के ज्ञान से अवगत कराया सेवालाल जी ने। तो सेवालाल जी आहार, अनाज, रक्षा और संरक्षण के लिए योद्धाओं का निर्माण भी किया उस समय। बंजारों को मद्यपान, धूम्रपान करना कितना हानिकारक है ये भी समझाया उन्होंने। तो बंजारे लोग उस समय मद्यपान और धूम्रपान बहुत ज्यादा करते थे, तो उसकी हानि के बारे में इन्होंने उन पर अलग जगाया। साथ में सेवालाल जी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में संचार किया और बंजारा समाज का उद्धार किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंजारों को क्रिमिनल जनजाति का खिताब दे रखा था उस समय में। मैं आपको बता दूं, बंजारा जनजाति में कुछ लोग चोरी चकारी करते थे। कहते हैं कि एक इंसान पूरी परिवार को कलंक बन सकता है और एक इंसान पूरी परिवार का उद्धार भी कर सकता है। ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से पूरी जनजाति कलंकित हो चुकी थी। तो सेवालाल जी ने अपने अच्छे कर्मों से इस कलंक को धो डाला और बंजारों को चोरी चकारी छोड़कर जीने का मार्ग दिखाया इन्होंने। तो बंजारा समाज के सुधारक हैं सेवालाल जी, इसीलिए उनकी जयंती को त्योहार की तरह मनाते हैं और आराध्य देव उनके महागुरु हैं ये बंजारा समाज के सेवालाल जी। और बंजारा समाज इधर से उधर घूमते रहते थे लोग, तो इनका ना ही घर ना ही ठिकाना, अपने भाइयों के साथ एक संघ बनाया मिलकर
13 लोगों का संगठन बनाया इन्होंने, जिसमें 700 थांडा का नेतृत्व किया गया था। तो इनका संचार भी इन्होंने स्थगित करवाया। अंत में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के डिग्रास तालुका में रुई थांडा में 1806 में अप्रैल 14 को इन्होंने अपना शरीर को ब्रह्मचारी थे और ये अहिंसावादी थे। तो ये थे गुरु सेवालाल जी, जो कि उनके समाज के उद्धारक रहे। तो सेवालाल जी का अभी जयंती भी आने वाला है 15 फरवरी को। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर अवश्य कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बने रहेगा अगले वीडियो के लिए।